आदाब व सलाम। क्या हाल है मेरे प्यारे अज़ीज़ भाइयों? खुश रहें, आबाद रहें। मैं अब्दुल गफूर तूफ़ानी, प्रतिनिधि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 प्रखंड जोकीहाट, जिला अररिया, बिहार। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी फ़िलहाल अपने प्रोग्राम के सिलसिले में हमें यूपी, दिल्ली वग़ैरह आना हुआ है, जिसमें हम शामली भी गए दिलशाद ज़ख्मी साहब के पास, और उसके अलावा दारुल देवबंद के हज़रत मौलाना अबुल कासिम साहब जो मोहतमिम हैं दारुल देवबंद के, उनसे मुलाकात भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सहारनपुर आए। सहारनपुर में जो अरबी मदरसा है मज़ाहिरुल उलूम, वहाँ के भी मोहतमिम साहब से मुलाकात हुई, जनाब हज़रत मोहम्मद सईदी साहब से। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश भी गए, और इसके अलावा देहरादून एक जगह है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हम गए। तो सहारनपुर में फिर दोबारा हमें लौट करके आना हुआ, जो कि शेखुल हदीस जनाब मुफ्ती कौसर साहब से भी मुलाकात हुई, कौसर अली सुबहानी साहब से भी मुलाकात हुई है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीबी की बात है ये मेरे लिए एक सियासत के ज़रिए, क्या हम उस लायक नहीं थे, फिर भी मज़ाहिरुल उलूम की जो मस्जिद है, कदीम मस्जिद का नाम है आयशा, वहाँ पर जो है हमें नमाज़ पढ़ाने का शर्फ़ हासिल हुआ। कल फजर की नमाज़ हमने पढ़ाई थी और हमारा टेस्ट लिया गया। जनाब हज़रत मुफ्ती हसीबुर रहमान साहब हैं मज़ाहिरुल उलूम में, उन्होंने बोला कि आप सूरतुल फातिहा सुनाइए। हमने सुनाया, बोला नहीं बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप फजर की नमाज़ पढ़ाएं। हमने पढ़ाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने बुज़ुर्गान दीन हस्तियों के बीच में हम नमाज़ पढ़ाए, यह हमारे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है। उसके अलावा सहारनपुर में जो हमारे ज़िला अररिया के जो यहाँ पर ठेकेदारी करते हैं, कामकाज करते हैं, मज़दूरी करते हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और जलसे में आने की दावत दी। किसी तरीके का कोई नीयत नहीं, सिर्फ़ इतने हमारे मिलने जुलने वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर में, मैं कह नहीं सकता। अभी अमरोहा जामे मस्जिद से बार बार कमेंट भी आ रहा है, देहरादून बुला रहे हैं फिर दोबारा। उसके अलावा मेरठ है, दिल्ली तो मैं किसी जगह गया ही नहीं, जो कि वहाँ 70 जगह हमारी बुलावट है। ये प्यार मोहब्बत है। मेरे प्यारे अज़ीज़ भाइयों, आप जो समझें, मैं एक ही अल्फाज हमेशा खुलासा कलाम बोलता हूँ, नीयत ठीक, सब चीज़ ठीक। क्योंकि कोई पैसा दौलत के लालची नहीं हूँ कि कहीं जा रहा हूँ तो कोई पैसे की कमाई हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई इंसान जितना भी लंबा चौड़ा अगर कोई भी मामला समझता हो, इतना कोई मेरे सामने जो है ना 5 पैसे के भी उस बात की कोई वक़ात इज़्ज़त नहीं होती। क्यों? हमने एक ही बार कहा कि जो ऊपर वाला है अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, ये है कि अभी ज़िला अररिया 75% अंधेरे में है जी। पहले ज़माने जैसा दिमाग है लोगों का जी, उसी के जहन को बदलने के लिए, जहन को साफ़ करने के लिए अपना इलाके में नशाखोरी है, थाना पुलिस कोई सुनता नहीं है। बहुत सारा ऐसा मैटर है जो कि आज एक ऐसा इंसान का ज़रूरत है अररिया ज़िला वालों का, जो आँख से आँख मिलाकर बात करे। अब फिर मैं नशे के मुद्दे पर जंतर मंतर धरने पर बैठूंगा, और हम अपना विज्ञापन नरेंद्र मोदी जी के पास भी हम भेजेंगे। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, सब जगह से मांग हो रहा कि नहीं आप हमारे यहाँ भी आइए। तो खैर अभी 1 महीना का टाइम है मेरे पास,
आखिरी जनवरी को मेरा टिकट बना हुआ है अररिया ज़िला जाने का। मैं कोई लालच से नहीं आया दिल्ली, पंजाब, यूपी। सिर्फ हमारे जितने भी मिलने जुलने वाले हैं ये प्यार मोहब्बत से हमें चाहते हैं, ना कि किसी दौलत की वजह से चाहते हैं, ना रुपया पैसा की वजह से। क्यों? हम लालची नहीं हैं और लालची कभी हम नहीं बनेंगे। हम काम करेंगे दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं, इंशाअल्लाह दिल साफ करके काम करेंगे। देखा आपने, यही सहारनपुर देवबंद में कितने हमारे जो है बुजुर्गान दीन उलमाए किराम किस खुलूस से मिल रहे हैं और नमाज पढ़ाने का शर्फ हासिल हुआ। जहां बड़े बड़े हस्ती नमाज पढ़ाए उस मुसल्ले पे अच्छे नहीं पहुंच सकते। आप चाहे लाख पढ़े लिखे हो, आपको इतना जल्दी शर्फ हासिल नहीं होगा। मगर ये अल्लाह का करम है कि तमाम बुज़ुर्गों के बीच में शेखुल हदीस, मुफ्तियान आज़म सबके बीच में हमको नमाज पढ़ाने का शर्फ हासिल हुआ। ये अल्लाह का करम है। मेरी कोई मतलब ये नहीं है, औकात नहीं है जी। जब मेरी नीयत पाक है तो अल्लाह ताला सब रास्ता साफ करता हुआ जा रहा है। और अररिया ज़िला में जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं गरीब, मज़दूर और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फ़कीर, अमीर, मैं सब के साथ बिल्कुल साफ नीयत से बात करूँगा, साथ दूँगा। भले अभी जिला पार्षद बने हैं, इतना कमाई नहीं, कोई मेरे पास 4 चक्का गाड़ी नहीं, इतना दौलत नहीं, मेरे पास खेत ज़मीन जायदाद नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरे पास अल्लाह ने दौलत दिया कि हिंदुस्तान की किसी कोने में जिस गली में चले जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त से पेश आएंगे। क्यों? अल्लाह ताला का ये करम है। इसी बात पे मैं आप तमाम अररिया वासियों को कहना चाहता हूँ, ये दिमाग जहन साफ कीजिए। ज़माना हालात बहुत नाजुक है। आप जिस घड़ी में जिंदा हैं अररिया के अंदर में अपने बाल बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अभी आप 75% अंधेरे में हैं, बहुत अंधेरे में हैं, बहुत ज़्यादा। उजाले के तरफ आने के लिए पहले आप अपना दिमाग जहन साफ करें। आदाब व सलाम।